मुझे पढ़ना स्टार्ट करना था 5 बजे, बट मुझे कुछ नहीं आता। एंड उसके बाद मैंने सर्च करे PYQs ऑफ यूपी बोर्ड। 8, 9, 10 साल तो हो गए होंगे मुझे CID देखते हुए। डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए कॉपी खोलते। वैसे मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। So hello everyone, welcome back to my channel. It's me Pragati Bhardwaj, a JEE aspirant who is going to appear for JEE in 2026. So ये एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा स्टडी ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि इसमें AI will decide what I am going to study, how am I going to study, या कुछ भी, सब कुछ वो डिसाइड करेगा। मुझे कितने बजे पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, किसके लिए पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 1 सब्सक्राइबर्स। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो अभी इज़ करंटली 5:49 PM। मुझे पढ़ना स्टार्ट करना था 5 बजे, बट आज मेरे भाई की बर्थडे है, उस वजह से थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट हो गया। बट एनीवेज, तो अब 5:55 से पढ़ेंगे, तब तक के लिए सब अरेंज करते हैं। लेट मी शो यू माई टू डू लिस्ट। हेयर इट गोज़। तो देखो, 8 घंटे पढ़ाई करनी है। एंड ये सब मैंने जो AI होता है उससे पूछा है। स्क्रीनशॉट्स मैं लगा दूँगी यहाँ पे। 8 आवर स्टडी करनी है, 5:55 से 3 बजे तक करनी, तो 5 बजे से 2 बजे तक थी, बट ठीक है। फिजिक्स 3 घंटे करनी है, केमिस्ट्री 2.5 आवर्स, मैथ्स 2.5 आवर्स। एंड इन सब में मैंने पूछा था AI से कि 11th का पढ़ूँ या 12th का। उसने बोला मेनली 12th का पढ़ो आज। ठीक है, तो फिज़िक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे आशुष सर की वीडियो से। केमिस्ट्री की देखेंगे, अगर आशुष सर की वीडियो अपलोड होगी तो वो देखूँगी। मैथ्स में मैट्रिसेस की प्रैक्टिस करूँगी, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मैंने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद देख लेना। ऑल्सो अगर टाइम मिला तो डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर भी देख लूँगी। सो या लेट्स बिगिन विद इट। ऑल्सो मेरे सामने CID चल रहा था, मतलब टू डू लिस्ट बनाते हुए CID मैंने देख लिया। भाई आई जस्ट लव CID, मतलब बचपन से CID देखते हुए आ रही हूँ, लाइक बहुत टाइम से, मतलब 8, 9, 10 साल तो हो गए होंगे मुझे CID देखते हुए। It's my favorite, तो मैं बस CID देखती हूँ। एंड अब तो नया एपिसोड है, ये कल वाला रिसेंट एपिसोड है, आज संडे तो आज भी आएगा। बट एनीवेज, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंड ये कुछ ऐसा है। सो लेट्स बिगिन। So I started off with watching chapter 1 का lecture of physics of my favorite आशु सर। सो मैंने वही लेक्चर देखा, एंड ये लेक्चर मैंने 1 घंटे का देखा था। थोड़ा सा मैं पहले भी देख चुकी थी, बट स्टिल आई जस्ट वॉच्ड अगेन। बट ठीक है, तो क्योंकि आशु सर इज़ जस्ट माई फेवरेट, इतना अच्छा पढ़ाते हैं वो, एंड साथ में वो एक्सपेरिमेंट्स भी दिखाते हैं। सो या अनदर रीज़न वाई आई टुक साइंस स्ट्रीम। Also, do let me know your favorite teacher in the comment section. So here I am just continuing my lecture. Also मैं इस lecture के notes बुक में ही बना रही हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ खास होता नहीं है लिखने के लिए, बिकॉज कंसेप्ट समझने में ज़्यादा फोकस कर रही थी मैं। सो हाँ, then I started off with solving physics के PYQs. Also आधा घंटा मुझे बस ये फिगर आउट करने में लग गया कि मुझे क्वेश्चंस कहाँ से ढूंढने हैं। सो ठीक है, फिर मैंने AI से क्वेश्चन निकलवा लिए, एंड क्वेश्चंस वर इजी, जो क्वेश्चंस थे पूरे थियोरेटिकल थे, बट माई नोट्स वर नॉट प्रॉपर, क्योंकि वो एक 1 शॉट लेक्चर है। ऑब्वियसली नॉट ब्लेमिंग आशु सर फॉर दैट, बट क्योंकि वो 1 शॉट लेक्चर था, कंसेप्ट तो मुझे सारे समझ में आ गए, बट मेरे नोट्स प्रॉपर नहीं थे, तो इस वजह से मैं काफ़ी क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर पा रही थी, विच वॉज माई वन ऑफ माई मिस्टेक। अगर तुम लोग भी ऐसा कर रहे हो तो मत करना, नोट्स प्रॉपर बनाना फॉर बोर्ड्स ऑल्सो।
लाइफ अपडेट इज़ मुझे कुछ नहीं आता। अराउंड 5:55 पे पढ़ना स्टार्ट करा था, 8 ऑलरेडी बज चुके हैं, 2 घंटे हो गए हैं फिज़िक्स पढ़ते पढ़ते। तो मैं आशु सर का लेक्चर देख रही थी, तो उससे मैंने थोड़े बहुत नोट्स बनाए थे, ये मतलब बुक में बना लिए थे जो सर ने स्लाइड पे लिख रखा था। तो बस इतने नोट्स बनाए। उसके बाद मैं बोर हो गई थी 1 घंटे का लेक्चर लेके। 1 घंटे का लेक्चर लेने में अराउंड 1 घंटे 15 मिनट कुछ लग गया था, क्योंकि थोड़ा मैंने पहले भी देख रखा था। एंड उसके बाद मैंने सर्च करे PYQs ऑफ यूपी बोर्ड, क्योंकि 12th का बोर्ड का पेपर मैं यूपी बोर्ड से देने वाली हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने यूपी बोर्ड के PYQ सर्च करे, पूरे गूगल छान मारा, मुझे कहीं नहीं मिले, क्योंकि मुझे चैप्टर वाइज चाहिए थे। उसमें भी मतलब मुझे टॉपिक की चाहिए थे, क्योंकि बस बहुत कम टॉपिक पढ़े हैं। तो मैंने व्हाट्सअप वाले AI से निकलवाए क्वेश्चंस, उसने मुझे दिए निकाल के। मैंने उससे कहा था कि ईयर वाइज देना, उसने ईयर तक लिख के दिए। फिर मैंने देन आई ट्राइड सॉल्विंग इट, लाइक 2 टॉपिक थे जो मैं पढ़ चुकी थी, 2-3 टॉपिक। एंड पहले टॉपिक के 7 क्वेश्चन से, जिसके से 3 के तो मैंने 2 क्वेश्चन के तो मैंने टॉपिक ही नहीं पढ़ा है, टॉपिक का सब टॉपिक गायब। तो अगर 5 में से बताऊँ तो 4 तो आते थे, पहला नहीं आता। पता नहीं भाई ये क्या है, ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कौन सा नेचर। फिर मैंने कूलम्स लॉ में आगे बढ़ी, मैंने उसकी जगह छोड़ दी कूलम्स लॉ। 7 में से 1 भी क्वेश्चन नहीं आता, मतलब डेरिवेशंस वगैरह के आते हैं, उसमें भी मुझे प्रॉपर लैंग्वेज नहीं आती। सो द प्लान फॉर नाउ इज़, वैसे मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, सब कॉन्फिडेंस गया, ख़त्म, टाटा बाय बाय। बट पढ़ना है, मेरे पास अभी 1 घंटा है, तो मैं अभी पहले इस चैप्टर के नोट्स बनाऊंगी, क्योंकि शायद ये जो बुक के नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं, उससे तो मेरी ये थ्योरेटिकल नॉलेज कंप्लीट नहीं होने वाली। मैंने PYQs देखे थे, मतलब जो क्वेश्चन पेपर होता है वाला फिजिक्स का, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, तो एटलीस्ट। तो मैं पहले अब इस चैप्टर के ये पेजेस हटाऊंगी पहले, तो मैं डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए कॉपी खोलते। तो मैं पहले अब इस चैप्टर के नोट्स बनाना स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं 1 घंटे में कितने नोट्स बन पाते हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट करूँगी मैं। सो या लेट्स बिगिन विद द नोट्स। अब मैं नोट्स बनाने के बाद मिलती हूँ। तो ये जो नोट्स है वो मैं बना रही हूँ परिश्रम बैच से, जो कि लास्ट ईयर का था आई गेस। तो ये जो बैच का एक्सेस है वो लक्ष्य जेई के साथ फ्री में रखा है, मतलब जो खजाना सेक्शन है लक्ष्य जेई बैच का इस साल का, उसमें बोर्ड्स बूस्टर करके है एक सेक्शन, तो वहाँ पे था ये। एक दिन मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, PW का ऐप ऐसे ढूंढ रही थी, तो आई जस्ट फाउंड दैट एंड दिस वाज लाइक माय बेस्ट डिसीजन। क्योंकि जब मैं नोट्स बना रही थी आई फाउंड कि जैसे ही मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट करा, वो जो PYQs थे वो मुझसे क्रैक होने लगे। मतलब उनके आंसर्स मुझे पता थे, बट मुझे वो एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा था। एंड यूपी बोर्ड डिमांड थ्योरी, तो ठीक है, तो मैं अपने सारे नोट्स इसी बैच से कंप्लीट करने वाली हूँ। एंड काफ़ी सही नोट्स बन गए मेरे। एंड मतलब ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बना पाई थी 1 घंटे में नोट्स में, क्योंकि मैं बहुत समझ के लिख रही थी, एक चीज़ बहुत डिटेल में। सो यस, देन फिर हो गया था डिनर टाइम। तो आज बनी थी पाव भाजी, तो बस मैंने इसे इंजॉय करा क्योंकि आज भाई की बर्थडे थी। देन थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद सॉल्यूशंस, चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। हाय, सो इट्स करेंटली 10 बजने वाले हैं, 1 घंटा हो चुका है केमिस्ट्री पढ़ते हुए। 43 मिनट्स दिखा रहा है, क्योंकि मैं टाइमर ऑन करना भूल गई थी, इनऑर्गेनिक नहीं फिजिकल। बट मेरा केमिस्ट्री पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मैंने एक लेक्चर देख लिया है ऑफ केमिस्ट्री, जो कि आशु सर का था, बट मैंने कुछ भी नोट्स नहीं बनाए, कुछ नहीं करा, बस लेक्चर सुना है। एंड क्योंकि मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा केमिस्ट्री को, तो अभी मुझे 1.5 घंटे केमिस्ट्री और करनी है, 1.5 आवर। सिंस ये एक चैलेंज है एंड आई वांट टू कंप्लीट दिस वन एटलीस्ट,
पिछले वाला तो बहुत ही गंदी तरीके से फेल हुआ था। इस वाले में लग रहे हैं चांसेस हो जाने की, क्योंकि फ़िज़िक्स में कर चुकी हूँ 3 घंटे, इसको 2.5 घंटे करना था, 1 घंटा निकल गया। बट वो कुछ खास प्रोडक्टिव था नहीं। मैंने 1 घंटे का लेक्चर देखा 40 मिनट का, बट कुछ नोट्स नहीं बनाए। सो अभी आई एम प्लानिंग टू कंप्लीट माई नोट्स। मुझे D&F ब्लॉक के नोट्स कंप्लीट करने हैं। लाइक मैं चैप्टर तो पढ़ चुकी हूँ, दिखाते हैं। मैंने लाइक इसके लॉन्ग नोट्स बना लिए हैं। ये कुछ मैं बुक में थोड़ी बहुत मैंने NCERT रीड करी थी। तो बट अभी का प्लान है मैं नोट्स कंप्लीट करती हूँ इस चैप्टर के, साथ में सॉल्यूशंस के भी नोट्स बना लूँगी, क्योंकि मेरा पढ़ने का तो कुछ मन कर नहीं रहा है। एटलीस्ट मैं अपने नोट्स ही कंप्लीट कर लूँ। सो लेट्स बिगिन। 1.5 घंटा है, नोट्स कंप्लीट करते हैं। And then after completing my notes, I just started off with revising D&F block elements from my long notes या actual notes जो कि मैंने राहुल डूडी सर के लेक्चर से बनाए हैं, ऑफ मतलब जो 12th हैकर्स चैनल पे अपलोडेड है। बहुत सही लेक्चर है वो, बहुत अच्छा लेक्चर है। तो बस मैंने उसे देख के नोट्स बनाए हैं एंड आई एम जस्ट रिवाइजिंग दैट ओनली। अराउंड 1 घंटे तक मैंने इसका रिविजन करा था, 1-1.5 घंटे तक। एंड देन इसको ख़त्म करने के बाद मैंने ले लिया था लाइक 15 मिनट्स का ब्रेक। एंड देन आई स्टार्टेड ऑफ विथ मैथमेटिक्स। तो इसमें मैंने बस मेनली मैट्रिसेस की NCERT एक्सरसाइज ही सॉल्व कर पाई थी मैं लाइक 2.5 घंटे में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एंड व्हेन आई से बहुत सारे, आई मीन बहुत सारे। एंड डिटर्मिनेंट्स के मैंने क्योंकि थोड़ा लेक्चर देख लिया था, इस वजह से मैं थोड़े क्वेश्चंस उसके भी सॉल्व कर लिए थे मैंने। सो अभी मैं वही कंप्लीट कर रही हूँ। अगर मैं बात करूँ क्या इस चैलेंज ने मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करी, सो आंसर इज़ येस। एंड मैंने ये चैलेंज अच्छे से कंप्लीट भी कर लिया है। कंप्लीटेड 8 hours ऑफ स्टडीज़। So yeah, that's it for this vlog. Hope you enjoyed watching it. And if you're new to my channel, please don't forget to subscribe because we are very close to 1K subscribers. And here are a few of my other videos. अगर नहीं देखे तो देख सकते हो। एंड अब कुछ दिनों तक ऐसे ही एक चैलेंजिंग कंटेंट आएगा मेरे चैनल पे। अगर कोई सजेशंस हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय।